जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बुरी नजर को दूर करने के कौन से टोने टोटके हैं जिससे कि आपको यदि बुरी नजर लग गई है तो वह जल्द ही ठीक हो जाए। तो ऐसे ही कई सारे टोटके हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। टोने टोटके और उपायों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, इस संसार में कई तरह की परेशानियां, कई तरह के रोग और इनमें से एक बहुत बड़ी परेशानी नजर लगने की है या किसी के द्वारा जानबूझकर किया कराया करना अर्थात टोना टोटका कराना की होती है। हमने घरों के ऊपर काली मटकी या बच्चों के माथे पर काला टीका देखा होगा। यह ट्रकों के पीछे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला तो अवश्य ही पड़ा होगा। नजर दोष अर्थात नजर लगना हिंदू धर्म के अलावा ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी माना जाता है। पश्चिमी देशों में नजर लगने की आशंका से लोग टच वुड कहकर लकड़ी को छू लेते हैं जिससे उन्हें नजर ना लगे। ईसाई धर्म में नजर लगने पर गिरजाघर से पानी लाकर उसे पिलाया जाता है और इस्लाम धर्म में नजर लगने पर अंडा या जानवर की कलेजी उतारकर उसे बीच चौराहे पर रखा जाता है। इस्लाम में नजर लगने पर दरगाह से फूल और अगरबत्ती की राख लाकर पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने रखी जाती है या उसे खिलाई जाती है। नजर लगना एक बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है दोस्तों, जिसके कारण इंसान का भाग्य बिल्कुल सो जाता है, उसके किए गए सारे काम विफल हो जाते हैं और सोना भी मिट्टी होने लगता है। अगर कभी कोई भी स्त्री पुरुष किसी की उन्नति, समृद्धि, खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य को देखकर ईर्ष्या करता है या फिर बुरी नीयत के कारण कुछ गलत कह दे तो उसे नजर अवश्य लग जाती है और कोई ना कोई अनहोनी उसके साथ अवश्य होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है दोस्तों कि अपनों की ही नजर लग जाती है। उनकी नीयत बुरी नहीं होती लेकिन उनको लगता है कि हाय, इनके पास इतना है, यह इतने खुश हैं, काश यह सब मेरे पास भी होता। तो यही हाय, यही उनके पास की सभी खुशियों की चाहत, इसी नजर को नजर लगना कहते हैं और जिसके कारण आपको कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तरह की हाय और बुरी नजरों से बचने के लिए क्या है टोटके। पहला उपाय है दोस्तों कि पीली कौड़ी में छेद करके उसे बच्चे को पहनाने से नजर बिल्कुल भी नहीं लगती है। दूसरा उपाय है बच्चों को मोती या चांदी का लॉकेट एवं काले सफेद मोती का नजरबंद का ब्रेसलेट या फिर करदनी पहनाएं, इससे भी बच्चों को नजर नहीं लगती है। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि नजर से बचने के लिए हमें अपने दाहिने हाथ या गले में भैरव मंदिर का काला गड़ा या गांठ लगा हुआ काला धागा अवश्य ही धारण करना चाहिए। हाथ में पूजा का लाल कलावा बांधने से भी बुरी नजर से बचाव होता रहता है। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों, यदि बच्चा दूध पीने या खाने में आनाकानी करे तो उसके ऊपर से दूध को उतार कर कुत्ते को खिला दें और रोटी को उतारकर कुत्ते या गाय को खिला दें, दूध और खाने की नजर उतर जाएगी। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों, यदि आपको किसी स्त्री या पुरुष पर संदेह हो कि उसकी नजर बच्चे को लगी है या आपको लगी है तो आप उसका हाथ बच्चे के सिर पर फिरवा दें, नजर उतर जाएगी। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो उसके सामने ना तो कुछ खाना पीना चाहिए और ना ही अपने काम धंधे धन के बारे में बात करना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य और धन दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत ही प्रचलित और आसान उपाय है कि अपने घर का या कार्यस्थल को बुरी नजर से बचाने के लिए बाहर की तरफ नींबू और हरी मिर्च को शनिवार या मंगलवार को एक धागे में पिरोकर लटका देना चाहिए और इसे सूखने पर तुरंत बदल देना चाहिए। इन उपायों को करने से भी नजर नहीं लगती। अगला उपाय है दोस्तों, अगर घर या कारोबार में ऊपरी नजर का चक्कर लगता है तो बजरंगबली के मंदिर जाकर नींबू मिर्च को प्रतिमा के चरणों में रखकर प्रतिमा के चरणों से थोड़ा सिंदूर इन पर लगाकर इन्हें घर या दुकान या कार्यस्थल के बाहर लगा दें। अगला उपाय है दोस्तों, अगर घर के किसी सदस्य को बुरी नजर लग जाए तो घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति या स्त्री पीड़ित के सिर से लेकर पैर तक 7 बार नींबू बार कर उस नींबू के 4 टुकड़े करके
उसे चुपचाप किसी सुनसान स्थान या किसी तिराहे पर फेंक आए, लेकिन यह ध्यान रखे कि नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आप इन नींबू को उसार कर फेंकेंगे तो आपकी नजर भी इन नींबू के साथ चली जाएगी। अगला उपाय है दोस्तों, यदि आपको एवं आपके व्यवसाय को बार बार नजर लगी हो तो शुक्रवार को पानी में सेंधा नमक भिगोकर रात में रख दें और शनिवार को सुबह अपने व्यावसायिक स्थल पर उसी पानी का पोंछा लगाएं। ऐसा प्रति शनिवार को करें, आपकी टोने टोटके और नजर दूर हो जाएगी। अगला उपाय है दोस्तों, बुरी नजर से बचने और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए एक नियम बना लीजिए कि रात को फिटकरी से दांत साफ अवश्य करके सोना चाहिए। अगला उपाय है दोस्तों कि घर या व्यवसाय स्थल के प्रवेश द्वार पर मोर का चित्र लगाने से भी नजर नहीं लगती। अब बात करते हैं अगले उपाय की दोस्तों, तो एक साफ रुमाल पर हनुमान जी के पांव का सिंदूर लगाकर उस रुमाल पर 10 ग्राम काले तिल, 10 ग्राम काले उड़द, एक लोहे की कील, 3 साबुत लाल मिर्च लेकर उसकी पोटली बना लें। फिर जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसके सिरहाने पर यह पोटली रख दें। 24 घंटे के बाद यह पोटली लेकर इसे किसी नदी या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शीघ्र ही उस व्यक्ति से बुरी नजर उतर जाएगी या किसी ने कुछ किया हो तो वह भी निसफल हो जाएगा। अगला उपाय है दोस्तों कि कारोबार में नजर लगने का अंदेशा होने पर या उसे बुरी नजर से बचाने के लिए शनिवार के दिन काले घोड़े की एक नाल लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध करके उस पर सिंदूर लगाएं और फिर ओम हूम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए वह नाल दुकान के मुख्य द्वार पर यू की आकार में लगा दें। फिर नित्य इस मंत्र को अपनी कार्यस्थल पर एक माला जपना है। धीरे धीरे आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। यदि आपके घर पर कोई दोष है तो इसे भी आप अपने घर पर भी लगाएं। अगला उपाय है दोस्तों कि नजर लगने पर पीड़ित व्यक्ति के पुराने कपड़े से 7 चिंदियां लेकर उसे उसके सर से 7 बार घुमाकर आग में जलाने से भी बुरी नजर का प्रभाव दूर हो जाता है। बात करते हैं अगले उपाय की। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट धारण करने से या उसे घर अथवा व्यवसाय स्थल पर स्थापित करने से भी बुरी नजर नहीं लगती है। अगले उपाय के बारे में जानते हैं दोस्तों। शुक्ल पक्ष के बुधवार को 4 गोमती चक्र पीड़ित व्यक्ति जिस व्यक्ति पर संदेह है कि किसी ने उस पर कुछ कर दिया है तो उसके सिर से घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक दें तो व्यक्ति पर किए गए तांत्रिक अभिकर्म का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों अगले उपाय की। यदि किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो एक आटे की लोई बनाकर, बाटी के आकार की लोई बनाकर उस लोई में कच्चा धागा लपेट दें और उसे उस लोई में लपटे हुए कच्चे धागे सहित 7 बार किसी व्यक्ति पर उसारें और उसार कर जलती हुई आग में फेंक दें। देखते रहें उसे। यदि आपकी आटे की लोई जल जाती है और धागा बिल्कुल भी नहीं जले तो समझ जाइए कि नजर लगी है और उतर भी चुकी है। और दोस्तों यदि धागा भी जल जाए तो मालूम चल जाएगा कि कोई नजर नहीं थी। यह अचूक और एक ऐसा तांत्रिक उपाय है जिससे आप खुद जान सकते हैं कि नजर है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ हमने जाना कि नजर और टोने टोटकों से बचने के लिए कौन से उपाय किया जाए। यदि आपको नजर लगी है या कारोबार काम नहीं चल रहा है तो इन उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और इन उपायों से आपकी नजर तुरंत ही दूर हो जाएगी। और दोस्तों यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे समाधान प्लस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे इसी तरह की और जानकारी लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।